साल 2023 के शुरुआती माह जनवरी, जब उत्तराखंड राज्य का एक जिला चमोली दर्द से कराह रहा था। ये दर्द और जख्म जोशीमठ की जमीन के खिसकने, मकानों के टूटने, होटल के ढहने, भूस्खलन होने, बेघर होते लोगों की विरासत, उनके घर खत्म होने के थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वजह क्या है, क्यों ऋषियों की भूमि गहरे गड्ढों में समा रही है। करीब 9 माह बाद भी वहां के हालात स्थिर नहीं हुए हैं। अपनी मातृभूमि में घरों से बेघर लोगों को उनके अपने घर, होटल, जमीन ज्यों का त्यों तो नहीं मिला, लेकिन वैज्ञानिकों की जोशीमठ की जमीन पर की गई रिसर्च की रिपोर्ट का सभी को इंतजार रहा। ऐसे में लोगों को जोशीमठ में हुई त्रासदी की असली वजह बताने के लिए 8 वैज्ञानिक संस्थानों की ये रिपोर्ट सैकड़ों वैज्ञानिकों ने कई महीनों की मेहनत के बाद करीब 718 पन्नों में तैयार की है, जो अब सार्वजनिक हो गई है, जिसमें भूधंसाव के 3 मुख्य कारणों को बताया गया है। पहला कारण, जमीन के अंदर पानी का रिसाव। रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जोशीमठ मोरन क्षेत्र यानी कि वहां से लाई गई ग्लेशियर की मिट्टी पर बना है। मोरन से तात्पर्य उन ग्लेशियरों से है जो एक समय में जोशीमठ में काफी पाए जाते थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उनका मलबा रह गया, जिससे मोरन पहाड़ बना। इस मोरन पहाड़ की मिट्टी पर जोशीमठ बसा हुआ है। यहाँ जमीन के अंदर पानी के रिसाव होता है। यही कारण है कि वहां की जमीन नीचे पानी बहने के कारण अंदर की ओर धसक रही है और इन चट्टानों के खिसकने के कारण जोशीमठ में भूधंसाव हो रहा है। दूसरा कारण, जोशीमठ में आंतरिक क्षरण। दरअसल जोशीमठ की मिट्टी का ढांचा बोल्डर, बजरी और मिट्टी का एक जटिल मिश्रण है। यहाँ बोल्डर भी ग्लेशियर से लाई गई बजरी और मिट्टी से बने हैं। इनमें जॉइंट प्लेन है, जो इनके खिसकने का एक बड़ा कारण है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसी मिट्टी में आंतरिक क्षरण के कारण संपूर्ण संरचना में अस्थिरता आ जाती है। इसके बाद पुनः समायोजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बोल्डर धंस रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि धंसाव का मुख्य कारण आंतरिक क्षरण ही है। तीसरा कारण, 10 सालों में हुई अत्यधिक बारिश। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बीते 10 सालों में जोशीमठ में काफी बारिश हुई है, जिस कारण वहां प्राकृतिक नालों का बहाव भी समय समय पर तेज हुआ है और नालों का पानी लगातार जमीन के अंदर भी धंस रहा है, जिस कारण जमीनें खिसक रही हैं और भूस्खलन, भूधंसाव, दरारें सामने आ रही है। इन सभी रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि जोशीमठ में अंधाधुंध निर्माण कार्यों के चलते पानी निकासी के कई प्राकृतिक रास्ते बंद हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि पानी जमीन के नीचे रिसने लगा और पिछले कई सालों में इसने जमीन को काट दिया। यही वजह है कि जमीन धंसने लगी। इन रिपोर्ट्स में एक और बात सामने आई है, हो सकता है जोशीमठ के लोगों को ये हैरान करे, लेकिन इन रिपोर्ट्स में एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ बिजली परियोजना को क्लीन चिट दे दी गई है। हैरानी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जोशीमठ आपदा के सामने आने के बाद से ही इस इलाके के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ बिजली परियोजना के चलते ही जोशीमठ में इतना बड़ा भूधंसाव ट्रिगर हुआ है। परियोजनाओं को बंद करने के लिए कई आंदोलन हुए और महिलाओं तक ने प्रदर्शन किए। हालांकि वैज्ञानिक रिपोर्ट सब कुछ और ही कह रही है। अब सवाल यह है कि जोशीमठ की आपदा पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सार्वजनिक हुई इन रिपोर्ट से वहां के निवासी कितना इत्तेफाक रखते हैं। सवाल ये भी है कि इन रिपोर्ट्स में अगर एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ बिजली परियोजना को क्लीन चिट दी गई है, तो क्या परियोजना का काम फिर शुरू होगा? क्योंकि भूधंसाव की घटनाओं के सामने आने के बाद से ही परियोजनाओं का काम ठप पड़ा है। जोशीमठ का भविष्य क्या है? क्या भूधंसाव के खतरे के बीच यहाँ जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, या फिर कोई ऐसा वैज्ञानिक समाधान भी निकाला जा सकेगा जो सबके हित में हो? आपकी जोशीमठ में भूधंसाव को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।